प्र, प्रणाम। आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ और मैं सीनियर जर्नलिस्ट सचिन सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार लैंड सर्वे क्या है। बहुत तेज़ी से हर एक चैनल्स पे हर एक यूट्यूब वाले या जो नेशनल वाले सब लोग बता रहे हैं। लगातार बिहार में सभी लोग ऐसे डरे भी हुए हैं कि क्या पता कि हमारा ज़मीन ज़्यादा है तो क्या होगा, है ना। अगर मान लेते हैं किसी के पास बहुत सालों से मतलब ज़मीन का उपज खा रहे हैं या उनके पास पेपर नहीं है तो वो भी सोच रहे हैं कि क्या होगा। तो आज हम अपने चैनल्स के माध्यम से बता दें, और एक हमारे जो मनीष कश्यप जी हैं उन्हीं के चैनल्स पे ये था, तो हम सोचे कि आप लोगों को अवगत कराएं। और आप सुनिए ये लैंड सर्वे का खास रिपोर्ट। कौन सी जमीन जो है आपको मिलेगी और कौन सी जमीन को सरकार वापस लेगा, डिस्प्यूटेड लैंड का क्या होगा, गरमजरुआ जमीन का क्या होगा, साथ ही साथ जिस जमीन का कागज अगर आपके पास नहीं है उन सभी जमीनों का क्या होगा। इस पे जो है आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था और आजकल मैंने वीडियो बनाना बहुत कम कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि इस पे जो है वीडियो बनाना चाहिए और लोगों के अंदर जो संशय की भावना जो है वो बढ़ते जा रही है उसको जो है समाधान करना चाहिए। लगभग 45,000 गांव में जमीन सर्वे का काम बिहार सरकार ने 20 अगस्त से शुरू कर दिया है। बहुत सारे गांवों में गरमजरुआ जमीन होता है। तो जैसा कि उनके माध्यम से आपने सुने कि 45,000 गांव में लैंड सर्वे जो है शुरू हो चुका है 20 अगस्त से। और आप लोग गैर मजरुआ भी लोग बोलते हैं, जिसको जो है सरकारी जमीन भी लोग बोलते हैं, वहां पे भी गांव के बहुत सारे दबंग या कभी कभी गरीब परिवार के लोग जो है अपना घर बना लेते हैं। अब उन सब जमीनों का क्या होगा, इन सब चीजों पे जो है आज हम बात कर। जैसे कि बहुत सारे जो जैसा कि बताया है कि बहुत सारे गरमजरुआ ज़मीन भी होता है जो घर लोग बना लेते हैं, और कुछ ऐसे ज़मीन होते हैं जो पहले से लोग कुछ कब्जा कर लेते हैं। तो वो सब ज़मीन का क्या होगा वो सुनिए खास रिपोर्ट। बात करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं कह देना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। लैंड सर्वे में आपका जमीन कहीं नहीं जाएगा, बशर्ते अगर आपके पास सारा कागज हो तो। लेकिन लैंड सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लगभग 100 साल बाद पूर्ण लैंड सर्वे हो रहा है। इसके पहले भी बीच बीच में लैंड सर्वे करने का प्रयास किया गया, कभी 1-2 जिला में हुआ, कभी कुछ जिला में हुआ और बीच बीच में अधूरा छूट गया। लेकिन इस बार सरकार सोच रही है कि पूरा का पूरा लैंड सर्वे कराया जाए बिहार का, ताकि बिहार सरकार को पता चले कि बिहार सरकार के पास जमीन कितनी है, लोगों के पास जमीन कितनी है। और लैंड डिस्प्यूट में सबसे ज्यादा मर्डर जो बिहार में होता है उस घटना को जो है कंट्रोल किया जाए और असली मालिकाना हक वाले को जो है उसका जमीन दे दिया जाए। कहानी 20 अगस्त से शुरू हो चुकी है। लगभग 45,000 गांव। प्रोसेस क्या है इसको मैं अभी आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जमीन का मालिकाना हक के लिए सबसे ज्यादा विवाद होता है। कभी कभी सरकार के साथ भी लोगों का विवाद होता है। आपने देखा होगा कि सरकार जो है अतिक्रमण हटाने जाती है तो बहुत सारे लोग लाठी डंडा के साथ पथराव भी करते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि इसमें तो हम 80 साल से हैं, 100 साल से हैं, हम कैसे छोड़ दें। उसके लिए ही सरकार ने ये लैंड सर्वे बिल लाया है। इसमें जो है आपको अगर जमीन का मालिकाना हक चाहिए तो कागज दिखाना होगा। अब कागज क्या होगा, कागज के साथ साथ आपको अपना नाम भी अपडेट कराना होगा। कागज क्या हो सकता है उसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन एक और समस्या है, सरकार के साथ ही लोगों को समस्या नहीं है, गरमजरुआ जमीन को ही लेकर लोगों को समस्या नहीं है। अब किसी किसी गांव में जो है अनेकों लोग ऐसे हैं जिनके गांव में लोगों का जमीन जो है उनके पूर्वजों के नाम पे, जैसे मृतक के नाम पे अगर जमीन है और अब जो है मृतक के नाम पे, तो अगर लैंड सर्वे होगा तो वो जमीन रहेगा नहीं, तो किसी जीवित व्यक्ति के नाम।
व्यक्ति के नाम पे, यानी उसके परिवार में जो सदस्य है या एक्चुअल जो उस जमीन का हकदार है उसके नाम पे जो है जमीन जो है हो जाएगा। इसी को दाखिल खारिज करते हैं। तो दाखिल खारिज जो है वो कराना पड़ेगा। या जमीन जब बेचते भी है ना, तो जिससे बेचते हैं वो अपने नाम पे जो है जमीन का दाखिल खारिज कराता है। तो जमीन का मालिकाना हक अगर चाहिए तो कागज वगज को जो है सही करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, नाम को अपडेट करना पड़ेगा। मृतक के जगह पे अगर जीवित व्यक्ति के नाम पे अगर जमीन कराना है तो दाखिल खारिज कराना पड़ेगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच में सर्वे के लिए आवश्यक कागज क्या है? जो सर्वे हो रहा है लैंड सर्वे, उसके लिए कागज क्या है? बिहार में तो बहुत सारे लोगों का जमीन अपने पास होता है लेकिन कागज नहीं। कागज इसलिए भी नहीं होता है कि अंचल में इतने बड़े लेवल पे करप्शन है कि गरीब लोगों का चप्पल खिस जाता है लेकिन उन्हें उनका कागज नहीं मिल पाता। ये सच्चाई है। और कर्मचारी भी अपना 4 गो अटर्नी रखता है और सबसे घूस लेता है, सबको पता है। सर्वे के लिए जैसा कि ये बताया, मेन मुद्दा है कि अंचल लेवल पे इतना भ्रष्टाचार है कि जो कर्मचारी लोग होते हैं वो लोग भी 4 गो अपना मतलब कि साइड से उस लेवल के लोग को रखते हैं, जैसा कि मनीष कश्यप जी बता रहे हैं। और उसी चीज़ को हम अपने चैनल्स के माध्यम से बता रहे हैं। आवश्यक कागज जिनके नाम पे जमीन होगा उसको अपना पूरा कागज दिखाना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर रमेश मेहता के नाम पे जमीन है तो रमेश मेहता को अपना कागज तो दिखाना ही होगा कि हम ही है रमेश मेहता, यानी आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी आइडेंटिटी कार्ड जो होगा उनका वो दिखाना ही होगा। लेकिन कौन सा जमीन मेरा है? तो रमेश मेहता को जो ये जैसा कि बोल रहे हैं रमेश मेहता, तो हम अपने चैनल्स पे बताना चाहते हैं कि हम जो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ये रमेश मेहता जी का दे रहे हैं। हम दे रहे हैं सोहन राम का। तो सोहन राम के नाम से अगर जमीन का पेपर है तो सोहन राम के ही नाम से आपको आधार या जो भी पैन आपका है वो होना चाहिए और जमीन का भी सेम पेपर में वही नाम होना चाहिए। ठीक है, जमीन का है उस जमीन का भी कागज दिखाना होगा और अपना भी कागज दिखाना होगा। जमीन का भी कागज और अपना भी कागज दिखाना होगा। उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पे जमीन हो तो दोनों का कागज दिखाना होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी के दादाजी का स्वर्गवास हो गया और उनका जमीन जो है अब जो है उनके पोते के नाम पे कराना है, तो मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का कागज, मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में मृतक के नाम पे जो जमीन है। मान लेते हैं कि किसी के परिवार में मर गए जो गार्जियन के नाम पे या दादाजी थे, उनका अगर मान लेते हैं कि वो स्वर्गवास हो गए तो स्वर्गवास का प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, और उनका जो बेटे हैं या पोते हैं उनका देना होगा। देखिए आगे। और आपको वंशावली बिहार में अक्सर गांव में भी बनता है, ब्लॉक में भी बनता है। और जो है दादाजी वाला में क्या है, दादाजी वाले केस में आपको वंशावली बनाना पड़ेगा, परिवार का लिस्ट बनाना पड़ेगा तभी जा करके मान्य लोग जो है कचहरी के माध्यम से जो है वंशावली बनवाते हैं। वो वंशावली और वंशावली के साथ साथ जो अपने नाम पे कराना चाहता है उसको अपना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। तो मृतक या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पे जमीन हो तो दोनों का कागज दिखाना होगा। अगर मान लेते हैं कि किसी और परिवार के नाम से पेपर है बना हुआ है और वो बंटवारा नहीं हुआ है तो उसको भी पेपर दिखाना पड़ेगा। व्यक्ति के नाम का जमीन कैसे जो है अब उसके परिवार में जो एक्चुअल हकदार है वो अपने नाम पे कैसे करा सकता है? तो पहला काम है कि मृत्यु प्रमाण पत्र और जमीन के पुराने कागज, जमाबंदी या मालगुजारी रसीद। ध्यान से देखिए, एक तो मृत्यु प्रमाण पत्र और जमीन के, एक मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, दूसरा जमीन के पुराने कागज, उसमें जो है जमाबंदी या मालगुजारी रसीद आ सकता है। अब जमाबंदी और मालगुजारी रसीद पे क्या होना चाहिए? जमीन का संख्या या खाता का विवरण रसीद पे होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो खाता संख्या जो होता है, खाता वो एकदम नीड है, इम्पोर्टेंट है, वो एकदम
वो रसीद पे चढ़ा होना ज्ञान चाहिए। का भी कॉपी जरूरी है। यानी आपको जो जमाबंदी या मालगुजारी आपके पास जो है उसमें जमीन का संख्या, खाता का विवरण और साथ ही साथ जो है खतियान भी चाहिए। खतियान भी चाहिए साथ जमीन है और उसे अपने नाम पे कराना चाहते हैं। अब समस्या सबसे बड़ी यहाँ पे क्या आएगी कि बहुत सारे लोगों के दादाजी परदादाजी मर गए, जमीन उनके नाम पे और उनका बेटा ने किसी तीसरे आदमी को बेच दिया है। तब उस स्थिति में क्या करना होगा? उस स्थिति में आपको करना होगा कि जैसे आपने जमीन खरीदा है, अगर जमीन खरीदा है तो जमीन का तो आपके पास कागज होगा ही होगा और उस कागज को आपको दिखाना होगा। आपने किससे जमीन खरीदा होगा उसको दिखाना होगा और वो जो व्यक्ति ने जमीन बेचा है उसके जो पूर्वज है उसका जो भी वंशावली होगा वो आपको दिखाना होगा। और आपके पास जो कागज है, जो जमाबंदी या मालगुजारी जो भी है या दाखिलकारी जो भी है, उसमें जो है सारा डेटा अपडेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब जमीन खरीदने पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बहुत सारा जमीन हमने खरीद लिया है, अब तो सरकार के नजर में आ जाएगा, हमारे 50 बीघा है, 100 बीघा है, सरकार ने अगर वापस ले लिया तो क्या होगा? बहुत सारी जगहों पे जो है इसमें भ्रम को फैलाया जा रहा है कि अब तो जमीन जो है सरकार अपने कब्जे में ले लेगी जिनके पास। लेकिन ऐसा मैं बता दूं कि ऐसा नहीं होगा। आपके पास 50 बीघा है, 100 बीघा है या कुछ भी है तो जमीन सरकार लेगी नहीं है। पिछले अगर 100 साल की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जमीन जो है नेता मंत्री, नेता के खानदान वाले, नेता और मंत्री के सबके खानदान, जैसे ही बोल रहे हैं। गलती करेंगे नहीं कि उन्हीं का जमीन जो है वापस जो है सरकार ले। हालांकि सरकार को एक नियम बना देना चाहिए कि जिसके पास 50 बीघा से ज्यादा जमीन है उसको जो है वापस ले लें। ये मजाक कर रहा था। ये नहीं हो सकता है मनीष कश्यप जी। जिसके पास जमीन है उसको घबराने की जरूरत नहीं। आपके पास जितना भी जमीन है आपको जो है कागज दिखाना पड़ेगा, चाहे जितना भी जमीन। जमीन खरीदने का कागज, फिर सरकार जमीन वापस नहीं लेगी। अगर आपको डर लगता है कि सरकार जमीन वापस ले लेगी और आपने जमीन का ज्यादा कागज दिखा दिया तो डरने की जरूरत नहीं। वारिस समस्या क्या है कि मान लीजिए कि जमीन आपने बेच दिया तो जमीन का रसीद जो है दिखाने की जरूरत है, खाता केसरा दिखाने की जरूरत है, दाखिल खारिज दिखाने की जरूरत है। लेकिन अगर किसी के दादाजी के या परदादाजी के नाम पे जमीन है और उसने अभी तक जो है अपने रसीद को अपडेट नहीं करा, अपने जमीन के कागज को अपडेट नहीं करा है, तो उसको जो है अगर अपने नाम पे जमीन लेना है यानी जमीन का अगर वो वारिस है तो उसको जो है अपना आधार कार्ड, जमीन का कागज, उसके दादाजी या परदादाजी के नाम पे है उसका जमीन का कागज और वंशावली, ये वंशावली जो है ये वारिस वाले केस में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर वंशावली नहीं होगा तो समझिए कि आपको जो है जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन वंशावली कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जमीन का कागज भी नहीं होगा। वंशावली आसानी से बन जाता है, ठीक है, ब्लॉक स्तर पे या जो भी है वंशावली बनाना चाहे तो आप आवेदन करके जो भी उसमें पेपर है, आपका आधार, पैन और जितने भी उनके जो भी है, मान लेते दादाजी है उनके कितने बेटे हैं, परिवार का पूरा लिस्ट के साथ पूरा बन जाता है। आगे सुनिए। है बहुत सारे लोग जो है गांव में आपने देखा होगा, बहुत सारे गांव में जो है उस गांव के जो है 20 से 25% लोग जो है वो गैर मजरूआ जमीन पे बस जाते हैं या सड़क के किनारे जो है जो सही बात है, गैर मजरूआ जमीन पे सब लोग आजकल बस ही जाते हैं। ये तो एकदम 100% से गैर मजरूआ जमीन पे जो है घर बना लिया बहुत सारे। तो उसका जो है सरकार धीरे धीरे जो है सर्वे करेगी और जो सरकार का जमीन होगा सरकार अपडेट करेगी कि हमारे पास अब इतना जमीन हो गया और धीरे धीरे जो है उस अतिक्रमण को सरकार समय समय पे खाली भी कराने का प्रयास कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि करेगी, लेकिन प्रयास कर सकती है सरकार। हाँ, आप देख लीजिए ना, अभी जितने जगह है सब जगह हो ही रहा है, खाली करवाया ही जाएगा जब जब जरूरत पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग जो गरीब गाँव में रहने वाले लोग जिनके गाँव में इंटरनेट की सुविधा उस हिसाब से नहीं है तो वो ऑफलाइन प्रक्रिया में जाना चाहते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया जो है बिहार सरकार का जो है साइट है उसमें जाके जो है आप जो है जमीन को जो है जमीन का पूरा डिटेल्स डाल सकते हैं। पहले तो आपको अपना यूजर आईडी बनाना पड़ेगा, यूजर आईडी बना के उसके बाद से अगला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, जमीन का पूरा कागज डालना, कागज का डिटेल्स डालना पड़ेगा। धीरे धीरे सारा डिटेल्स डाल देंगे तो उसके बाद से सबमिट करना पड़ेगा और पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा तो एक टोकन जनरेट होगा, वो टोकन नंबर आपको अपने पास रखना पड़ेगा ऑनलाइन। इसके लिए
तो बता दें कि ऑनलाइन का जो भी प्रक्रिया है, जैसे कि इसके लिए आपको बिहार सरकार राजस्व भूमि के विभाग के वेबसाइट पर जाना होगा। आपको जमीन सर्वे आवेदन, इस फॉर्म में आपको अपनी ज़मीन की पूरी जानकारी के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जमाबंदी आदि, ये सारी जानकारी भरने होंगे, अपलोड करने होंगे, आवेदन सबमिट कर देना होगा। ठीक है, तो ये सारा है। जो है बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार, इस फॉर्म में आपको अपनी और अपनी जमीन की पूरी जानकारी भरनी होगी। इस दौरान जो है आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जैसे आधार कार्ड, जमाबंदी आदि। ये सारी जानकारी भरने के बाद दस्तावेज आपको अपलोड करने के बाद आपका सबमिट कर देना होगा। आवेदन आपने सबमिट कर दिया। लेकिन समस्या क्या है कि इसमें जो है इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो मांगे जाएंगे, जिसको जो है बहुत सारे लोग नहीं भर पाएंगे। इसी के लिए सरकार को क्या करना चाहिए कि लैंड सर्वे बिल लाने से पहले जो है ना, सरकार को जो है जो अंचल है उसमें जो करप्शन है उसको खत्म कर देना चाहिए था, और पहले अंचल में कुछ वैकेंसी लाना चाहिए था, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना चाहिए था। हर एक अंचल में जो है ना, एक पंचायत में एक कर्मचारी होने चाहिए थे। अगर एक पंचायत में एक कर्मचारी नहीं तो 2 या 3 पंचायत में एक कर्मचारी होने चाहिए थे। कर्मचारियों को जो है किस प्रकार से ट्रैक किया जा सके, ये पहले जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। वरना इस लैंड सर्वे में जो है सबसे ज्यादा कोई अरबपति खरबपति होगा ना, तो ब्लॉक का कर्मचारी और ब्लॉक का पैसा कमाएगा, खूब मतलब खूब। तो सरकार को जो है इस पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देगा तो गरीब सही बोल रहे हैं कि जो भी है, अगर अंचल लेवल पे क्या कर्मचारी पंचायत लेवल पे 2-3 करना चाहिए था, नहीं तो एकदम ये सच बोल रहे हैं मनीष कश्यप जी की अरबपति खरबपति कर्मचारी पैसा कमाएंगे। ये चीजें, ये तो हो गया, आप वेबसाइट पे जाके जो है भर सकते हैं। इसके अलावा आप बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड अपने मोबाइल में कर सकते हैं, और वहां पे भी सेम जानकारी जो है अगर आपने डाल दिया तो आपके जमीन का सर्वे के लिए आवेदन जो है अपलोड हो जाएगा। ये चीजें उस तरह से सर्वे का प्रोसेस जो है धीरे धीरे आपके गांव में आएगा, लोग सर्वे करेगा। लोग अब कुछ फिजिकल सर्वे भी हो सकता है, कुछ हवा में भी सर्वे हो सकता है, कुछ लोग जो है ऊपर से ही ऊपर सर्वे करके ओके कर देंगे। आगे क्या होगा, धीरे धीरे सारी जानकारी आए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो सरकार ने नियम बना दिया, उसने प्रेस रिलीज कर दिया, सरकार ने उसी प्रेस रिलीज को दिखा दिए और बोल दिया। हालांकि जमीन की हकीकत कुछ और होती है। सरकार तो ये कह रही है कि हमारा काम जो है पूरा ईमानदारी से हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि हर एक अंचल जो है वो भ्रष्टाचार के दलदल में इतना संलिप्त हो गया है कि खुदाई करने के बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जितना नीचे शहर पाया गया, उससे ज्यादा जो है इनकी जड़ें फैल गई। सही बात। और इनपे मतलब कि इतने निरंकुश हो गए, सही बात है, लगाम लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहा है। हालांकि अभी जो है भूमि एवं राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि बहुत सारी समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार में बहुत सारे अधिकारी शामिल हैं, और साथ ही साथ उन्होंने 20 से अधिक लोगों पे कार्रवाई करके बहुत सारे लोगों को सस्पेंड भी किया है। तो ब्लॉक में अंचल में बहुत सारे अंचलाधिकारी या कर्मचारियों के अंदर इस बात का भी डर है कि अगर किसी ने हमारी शिकायत सबूत के साथ वर्तमान में जो मंत्री है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अगर उनके पास अगर चला गया तो शांति रहो, वो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे शांति। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ उसके बावजूद बहुत सारे अंचलाधिकारी और कर्मचारी के अंदर इस बात का तनिक भी डर नहीं है, और वो धड़ल्ले से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जैसे हमें भी जो है चंपारण के बहुत सारे ब्लॉक की समस्या हमारे पास भी आई, तभी जो है मैं ये सारी वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर किसी कर्मचारी के बारे में या किसी अंचलाधिकारी के बारे में अगर आप बता रहे हैं, सबूत देंगे, तो हम सबूत जो है उचित जगह पे पहुंचाएंगे और कार्रवाई होगा 100%। लेकिन सबूत नहीं देंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। ये ऑनलाइन तरीका हो गया। आप जो है पोर्टल पे जाके सारी जानकारी अपलोड कर सकते हैं, जो है फॉर्म डाल सकते हैं, या नहीं तो मोबाइल ट्रैकर ऐप, बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप जो आया है उस पे जाके सारी जानकारी दे सकते हैं। अब ऑफलाइन, जैसे ऑनलाइन सब लोग तो भर नहीं सकते, तो ऑफलाइन का क्या है, तो ऑफलाइन आवेदन करने के लिए जिले में जमीन सर्वे के लिए शिविर लगते हैं।
हर एक जिले में शिविर लगते हैं, पहले भी लगते थे, लेकिन पहले बहुत कम संख्या में लगते थे और कभी कभी लगते थे। अब जो है लगातार लगेंगे। आप इन शिविर में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आपको जो है 2 आवेदन दिया जाएगा, दोनों आवेदन को जो है अच्छे ढंग से भरना होगा। जाकर आवेदन कर सकते हैं। शिविर में आपको एक फॉर्म दिया जाता है। इस फॉर्म में आपको अपनी जमीन की सारी जानकारी भरनी होती है। इसके साथ ही साथ आपको दस्तावेज भी जमा करने होंगे। दस्तावेज यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया है कि दस्तावेज का फोटो कॉपी जमा करना होगा या ओरिजिनल, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है ये सारा जो है फोटो कॉपी ही जमा करना होता है। इसके साथ ही आपको दस्तावेज भी जमा करना होगा, दस्तावेज का फोटो कॉपी ही। वहीं आवेदन करते समय आपको 2 मुख्य फॉर्म भरने होंगे और फाइनली ये सारा काम करने के बाद आपको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा कि हमने जो जानकारी दिया है वो जानकारी सही दिया है। और अगर आपने जो जानकारी दिया है गलती से किसी और की जमीन का जानकारी दे दी और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपने कहा कि ये जानकारी जो है हमने सही दिया है, तो उसके बाद से आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसीलिए कोई अगर ये सोच रहा है कि हम दूसरे किसी का जमीन का जानकारी दे के बच जाएंगे, तो जिसकी जमीन होगी अगर उसने कंप्लेन कर दिया तो जिसने गलत जानकारी दिया होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। कार्रवाई का 3 महीने का जेल होगा या 3 साल का जेल होगा या 30 साल का जेल होगा। अभी सरकार ने इसको क्लियर नहीं किया है, लेकिन ध्यान रहे कि आप जो है किसी और के जमीन की जानकारी ना दें। लेकिन ये तो हो गया सिंपल सा कंसेप्ट सरकार का। सरकार ने जिस हिसाब से सोचा है उस हिसाब से अगर हुआ तो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या कब आता है, जब जमीन जो है किसी मृतक के नाम पे होता है, वारिस यानी किसी परदादा के नाम पे, और परदादा के 2 बेटे यानी 2 दादाजी हो गए, अब दादाजी के 2 बेटे, ठीक है, यानी चाचा जी लोग हो गए, ठीक है। उसके बाद से उनके जो है 4 बेटे। तो ये वंशावली, इसी को वंशावली बोलते हैं, बनाना पड़ता है ऐसे ऐसे। अब उसमें जो है कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन होता है, किसी के पास 2 बीघा होता है, किसी के पास 1.5 बीघा होता है, किसी के पास 19 कट्ठा होता है, किसी के पास 28.5 कट्ठा होता है, किसी के पास 29.5 कट्ठा होता है, किसी के पास जो है 10 कट्ठा होता है, 9 कट्ठा होता है। क्योंकि उन लोगों ने पंचनामा गांव के पंचों के साथ मिलकर बनाया कि हम ये जमीन जो है वो रोड के किनारे है तो हम 5 कट्ठा ले रहे हैं, और ये जमीन रोड से दूर है तो इनको 15 कट्ठा दे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या क्या आ जाता है कि घर परिवार में आपने देखा होगा कि जो बड़ा भाई है उसमें और छोटे भाई के उम्र में अगर 10-15 साल का गैप है या 20 साल का गैप है, तो आपने देखा होगा कि सारा जमीन का कागज जो है बड़का भैया रख लिया है, या उम्र में गैप भी ज्यादा नहीं है उसके बावजूद जो है आपने देखा होगा कि जमीन का सारा आपके पास जो है, तो आप 2 भाई हैं और आपके पास जो है 2 बीघा जमीन है, तो दोनों भाई के नाम पे जो है 1-1 बीघा जमीन हुआ। लेकिन जो है सारा कागज जो है पिताजी के पास था और पिताजी ने बड़े भाई को या छोटे भाई को दे दिया। अब इस स्थिति में भी जो है वो लैंड डिस्प्यूट का मामला बढ़ जाता है। अब ये सर्वे का मुख्य उद्देश्य ये है कि लैंड डिस्प्यूट का मामला को कम किया जाए, लेकिन अगर सही ढंग से सरकार प्लानिंग करके सर्वे नहीं करेगी तो लैंड डिस्प्यूट का मामला बढ़ेगा। और बिहार में सबसे ज्यादा मर्डर जो है ना वो जमीनी विवाद में ही होता है। तो ये एक सरकार का अच्छा कदम जो है ना वो बिहार को अगले 10 साल तक जमीन विवाद में इस प्रकार से धकेल देगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। तो सरकार से विनती करना चाहता हूं कि हर एक ब्लॉक को जो है, अंचल को जो है अपडेट करें, उसमें कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाएं और अंचलाधिकारी को निर्देश दें कि अगर आपने किसी भी प्रकार की लापरवाही की तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। क्योंकि ये बिहार के 14 करोड़ लोगों का लगभग 45,000 गांवों का मामला है, और अगर यहाँ पे सही से सर्वे नहीं हुआ तो समस्याएं जो है वो विकराल हो सकती है। और हाँ, बाकी सारे जमीन का कागज जो नहीं दे पाएंगे और जो बचा हुआ जमीन होगा वो सरकार चिन्हित कर लेगी कि ये जमीन का कागज किसी ने नहीं दिया है, और अगर वो गैर मजरूआ होगा या किसी सरकारी संस्थान का होगा या नॉन प्रॉफिटेबल
ऑर्गेनाइजेशन का होगा। अगर मान लीजिए किसी ने मंदिर के नाम पे डोनेट कर दिया है, किसी ने मस्जिद के नाम पे डोनेट कर दिया, तो वो जमीन उनको चला जाएगा। बहुत सारे बाहुबली लोगों ने मंदिर का जमीन अतिक्रमण कर लिया, बहुत सारे बाहुबली लोगों ने मस्जिद का जमीन अतिक्रमण कर दिया। हालांकि मस्जिद का जमीन तो कोई अतिक्रमण नहीं करता, मस्जिद वक्फ बोर्ड तो खुद दूसरे किसी का जमीन अतिक्रमण करता है। बहुत सारे लोगों ने गांव के अंदर में जरूर जमीन का अतिक्रमण कर लिया। बहुत सारे लोगों ने जो है वो गौचरी जो होता है गाय के चरने के लिए, हर एक गांव में जो है एक जमीन जो है सरकार जो है एक्वायर करके जो है वो देती थी, उसका अतिक्रमण कर लिया। बहुत सारे लोगों ने सड़क के किनारे का जमीन अतिक्रमण कर लिया। तो अब आपके दिन लद गए हैं, सरकार जो है उसको एक्वायर करने के फिराक में है, या सरकार उसको एक्वायर करेगी, आज नहीं तो कल करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जमीन जो है आपके नाम पे हो और सही से हो, तो कागज पत्थर को दुरुस्त कर लीजिए और उसके बाद से लैंड सर्वे में शामिल हो जाइए और अपने जमीन का सर्वे करेंगे और चैन से सो जाइए। तो ये सुने लैंड सर्वे, और आप क्या राय देते हैं? और जो भी इन्होंने बात कहे हैं ये बात सच्चाई है कि एकदम जो आने वाला समय में अगर लैंड डिस्प्यूट का जो मामला है बहुत एकदम बहुत ही बेकार ढंग से, मतलब इसको बिहार एकदम बहुत ही बर्बाद के कगार पे होगा अगर ये ढंग से नहीं मामला आया तो। जैसा कि बहुत सारा जो है गांव में भी ज़मीन को दे दिया गया था कि हाँ भाई मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे भी, जैसा कि बताया है इन्होंने कि दान में दे दिया गया था, तो उसको भी बहुत लोग कब्जा कर के अपने अंदर रखा हुआ है। तो ये सब है और 45,000 गांव का मामला है। अब देखना होगा कि सरकारें तो एकदम ऑर्डर पे ऑर्डर निकाल देती है, लेकिन हम भी सरकार से विनती करना चाहेंगे कि ये जो नियम निकाले हैं कम से कम अच्छे लेवल पे, कम से कम कर्मचारी हो, जो भी हो ईमानदार हो, या उसमें कुछ भर्ती करने की ज़रूरत है तभी कुछ होगा, क्योंकि बिहार में पूरा जकड़न लगा हुआ है। और आपका क्या राय है कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। मैं सचिन सिंह, SR न्यूज़ से। हमारे नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। नमस्कार।